एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था। अपने जरूरी काम हमेशा टाल देता था और इसी वजह से वो पढ़ाई में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। घर वाले रोज उसे समझाते, बेटा, समय का मूल्य समझो। जो वक्त तुम अभी बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन गौरव उनकी बातें बस सुनकर भूल जाता। वो सोचता, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। पढ़ाई के लिए वो शहर गया, लेकिन आदतें तो वही रहीं। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना और बाकी वक्त रील्स स्क्रॉल करते हुए निकल जाता। उसी शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, बहुत बुद्धिमान और ईमानदार। एक दिन गौरव ने सोचा, क्यों ना उनसे मिलकर कुछ सीखा जाए। वो बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने नमस्ते किया और बोला, सर, मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी में फेल हो रहा हूं। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मुझे उनसे बेहतर बनना है। बताइए, मैं क्या करूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी टालने की आदत है। तुम समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे कुछ समझ आ जाए। और उन्होंने कहानी शुरू की। एक बार की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु था। वो अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और सबकी मदद करता था। एक दिन उसे एक बहुत आलसी और गरीब आदमी मिला। उसके पास ना पैसे थे, ना नौकरी, ना इज्जत, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी परेशानियों का दोष हमेशा दूसरों को देता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत क्या है? तो वो बोला, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी नौकरी ढूंढने जाता हूं, सब मना कर देते हैं। राजा को उस पर दया आई और उसने कहा, ठीक है, एक सौदा करते हैं। आज सूरज डूबने से पहले तुम मेरे दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको उतना ले जाना। वो सब तुम्हारा होगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ, राजा को धन्यवाद कहा और सीधा घर भागा। पत्नी को जाकर सब बताया। पत्नी बोली, वाह, तो फिर देर किस बात की? जल्दी जाओ और सोना ले आओ। लेकिन वो बोला, अभी नहीं, पहले भूख मिटा लूं, खाना खा लूं। पत्नी ने फटाफट खाना बनाया, पर उसने आराम से धीरे धीरे खाया और बोला, अभी तो बहुत टाइम है। खाना खाने के बाद नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं, फिर चला जाऊंगा। पर नींद क्या आई, सीधा 2 घंटे सो गया। जब उठा तो देखा देर हो चुकी है। जल्दी से कुछ बैग उठाए और दरबार की तरफ भागा। रास्ते में धूप तेज थी, गर्मी लगने लगी। उसने फिर सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे बैठा। हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार 4 घंटे की। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने ही वाला था। वो भागा दरबार की तरफ, लेकिन जब पहुंचा तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। वो वहीं बैठ गया, उदास होकर। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा दिया, क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और गौरव की ओर देखा। गौरव के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और घर लौट गया। उस दिन से उसने ठान लिया, अब समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी टाल मटोल की आदत छोड़ दी, लक्ष्यों पर फोकस किया और कुछ ही दिनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर इसे बेकार की बातों में बर्बाद किया तो बस पछताना ही बचेगा। हर मौके का सही समय पर फायदा उठाओ, क्योंकि जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल करो और अपने गोल्स पर ध्यान दो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।